Javed sir, thank you so much for coming. I should say thank you. I'm rather embarrassed that you are doing this. It will confuse the audience that who is taking the interview and who is giving the interview. You are a cult figure. अरे सर चलिए मैंने सोचा बात बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूँ जी। पहली बार हम ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेज पे, और जब आप मुझे जानते भी नहीं थे बहुत साल पहले, और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, पर एक 3 इडियट्स फिल्म की क्रेडिट पे कंट्रोवर्सी हुई थी। वो मेरी बुक पे थी फिल्म, और उसके नाम के क्रेडिट पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था इंडस्ट्री में, और आप मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन आपने कई जगह अवार्ड फंक्शंस में जाके, कई जगह जाके मेरे सपोर्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला, एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू से थैंक यू। That's very kind of you, but obviously I had read your novel. तो राइटर्स के लिए अगर राइटर ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सर और आप जैसे राइटर, मतलब इज इट ट्रू कि जब आप, बाय द वे आपकी तो इनकी फिल्में इतनी ज़्यादा हैं हिट की, मतलब मैं बताने लग जाऊँ तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा, लेकिन आपकी फिल्में तब इतनी मेगा हिट थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, और मैं कोई खिलती कली तो हूँ नहीं अभी। हाँ, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा के हमने कहा इससे पहले कि चेतन भगत बड़े हो जाए जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट लिख दो। सर राइटर से राइटर मतलब हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर विच वाज द बिग वन 1973, उसे 50 साल होने आ रहे हैं जी, राइट। हाथ की सफाई, I was hardly 3 years old. Yeah. 50 is reflecting very badly on my age, you know. 50 साल तो पिक्चर को हो गए। 50 साल पिक्चर हो गए। यू आर नाउ अ वेरी यंग 78 ईयर ओल्ड, द यंगेस्ट 78 ईयर ओल्ड आई नो, एंड लाइक दीवार, शोले, चाचा भतीजा, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति, जमाना, मिस्टर इंडिया, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आई एम रियली टेलिंग यू, इतने ज़्यादा हैं। देन देर इज लिरिसिस्ट, देर इज इतने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए तो आपको अलमारी बनवानी पड़ी होगी एक, नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर, देयर इज जस्ट टू मैनी, योर अकम्पलिशमेंट्स आर टू मैनी, सो इट्स अ बिग ऑनर टू टॉक टू यू। लेकिन क्यों ना हम बात करें रिसेंट चीज़ों से। जी, अभी आप पाकिस्तान होके आए हो, लाहौर, कैसा था? हाउ वाज इट? कैसा है पाकिस्तान? It was very, very nice. I had gone to Pakistan for the same festival. Faiz Ahmad Faiz, he was a huge and most popular poet of the subcontinent in India or in Pakistan, most popular Urdu poet. And उनकी वो करते हैं फेस्टिवल, फैज़ फेस्टिवल फॉर 2 days. तो 2018 में मैं पहली बार उस फेस्टिवल में गया था, और अब दोबारा उसी फेस्टिवल में मैं गया, एंड आई गॉट ग्रेट रिसेप्शन, मेट वंडरफुल पीपल। लेकिन क्या होता है कि एक Q&A ऐसे ही हो रहा था, एंड द हाउस, ह्यूज हाउस, वाज at least of 3,000 capacity, was chock-a-block, people were sitting on the gangway also, there was no space. And they were asking very friendly and warm questions, and it was going on very well. But somebody asked me a question कि भाई हम तो आपसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, एक कोई लेडी थी, must be in her 50s or 60s, लेकिन आप लोग से हमें वो वार्मथ नहीं मिलती, और आप तो समझते हैं कि हम तो आपको अच्छा समझते हैं, आप समझते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो there was very little room left for me to move away without answering it. So I did, and in the most polite manner possible, कि एक तो मैंने उन्हें बताया कि ये थोड़ा सा आप रिकॉर्ड सेट करेक्ट कर लीजिए, हमारे मुल्क में मेहदी हसन आए थे, वी गेव देम ग्रेट रिसेप्शन, दे वर ग्रेट इवेंट्स, म्यूज़िकल इवेंट्स, हम नुसरत आए थे, फैज़ साहब जब आए थे तो ही वॉज ट्रीटेड लाइक, एंड ड्यूरिंग मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टाइम ही हैड कम वन, इट वॉज लाइक सम हेड ऑफ द स्टेट हैड कम। तो उनके आगे एक कार चलती थी, वो सायरन करती और लाइट वाली, और पीछे सिक्योरिटी, तो ऐसे हो रहा है। और राजभवन में बॉम्बे आए थे, राजभवन में ठहरे थे ये। तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, मगर ये कि आपके यहाँ कभी लता मंगेशकर का फंक्शन नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ है, ये आप है। बाकी आप जो कह रही हैं कि टेररिस्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, जो हुआ था हमारे शहर में वो आप जानती हैं, और वो लोग नॉर्वे या इजिप्ट से तो नहीं आए थे। तो अब ये थोड़ी सी शिकायत अगर हमारे दिलों में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, दीज वर द वर्ड्स। हाँ, बट द इंटरेस्टिंग थिंग मगर इज इट बिकेम टू बिग
It is embarrassing me. Now I feel that I shouldn't gloat over it. यहाँ तो आया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जीत के आ रहा हूँ, और इतना लोगों के रिएक्शन, और मीडिया भी, मैंने तो फ़ोन ही लेने बंद कर दिए. तो आई वॉज एम्बेरेस कि ऐसा मैंने क्या तीर मार दिया. भाई इतनी बात तो कहनी पड़ेगी ना, ऐसी क्या बात है कि चुप रहे क्या. तो और उतना ही उधर भी रिएक्शन हुआ. मुझे लोगों ने भेजा कि वहाँ क्या गालियाँ पड़ रही हैं कि तुमने इसको वीज़ा दिया क्यों था. तो अब तो मैं याद ही करूँगा कि कैसी जगह थी वो. नहीं नहीं सर, बात चलो ठीक एक है. चीज़ है कि हम यहाँ बात करें. आप खुद सोचिए, लाहौर में एक हॉल भरा हुआ है खचाखच, और वहाँ पे बोलना कि ठीक है हम आपसे गुस्सा हैं, और अरे लेकिन भैया जो ऐसी बात है, इस तरह की बात है जो थोड़ी सी सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल हो, जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें मरेंगे वहाँ करते रहते हैं, तो 2 दिन जहाँ गए थे वहाँ क्या डरता. हाँ जब यहाँ नहीं डरते तो वहाँ क्या डरेंगे. हाँ, लेकिन सर मतलब पाकिस्तान में जाके कहना कि जो 26/11 के टेररिस्ट आए थे क्या नॉर्वे से आए थे क्या, मतलब वहाँ जाके ये बोलना और कहना कि तो इसमें क्या गलत बात है अगर हमें गुस्सा है. आपको लाइक वेयर डिड यू गेट द करेज. मेरे को तो जाने का करेज नहीं है वहाँ पे. नहीं बहुत वो है, लेकिन ये कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. आई एम श्योर दैट द यूथ ऑफ पाकिस्तान विल एम्ब्रेस यू विद ओपन आर्म्स. देखिए एक बात बताऊँ आपको, नो कंट्री इज़ अ मोनोलिथ. होता क्या है कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको हम समझते हैं यही मुल्क है. बट दैट्स नॉट ट्रू. द फैक्ट इज दैट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट that we are unaware that there is a huge segment of Pakistan that wants to have good relations with India, and it is totally understandable. Not because they are saints, but they are seeing a country next door जहाँ पर इतना डेवलपमेंट है, जहाँ इतनी इंडस्ट्री है, जहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड इतना डेवलप कर गया है, जहाँ कल्चर इतना है, जहाँ म्यूज़िक और फिल्म्स इतनी पीक पे है. तो एक एवरेज सिटीजन उस कंट्री का ऑब्वियसली क्यूरियस होगा और आना चाहेगा और देखना चाहेगा. और यहाँ कुछ अगर उसे मौका मिले अपने आप कोई जॉब में, कोई प्रेजेंटेशन में, तो ही वुड गिव हिज राइट आर्म टू डू इट. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. हमको हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के ब्रिगेड या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से क्लब नहीं करना चाहिए. दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू. अगर हमारे मुल्क को चाहने वाले बहुत से लोग हैं तो वी शुड सी टू इट कि उनका नंबर बढ़े. वी शुड सी टू इट दैट दे गेट मोर क्रेडिबिलिटी. व्हाई शुड वी क्लब देम विद देयर आर्मी? दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू. करेक्ट. You know, when I went, the kind of reception I got from young people, from students, from youth is unbelievable. तो अब मैं कहूँ कि ये सब जो है वो वैसे ही, that will be not fair. लेकिन अगर कोई हमसे ऐसी बात करेगा तो कोई बात नहीं, फिर हमारे पास जवाब है, हम दे देंगे. आजकल कह रहे हैं पाकिस्तान, जस्ट अ साइड क्वेश्चन, कह रहे हैं बहुत मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन 40% चल रही है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, रिजर्व्स खत्म है, IMF के आगे घुटने टेके गए हैं. डिड यू सी दैट, लाइक थोड़ा है वहाँ पे कुछ आया माहौल ऐसा? बिल्कुल नहीं. बात क्या है, एक अजीब बात मैंने देखी है कि इन इंडिया the poverty is right in front of us. The next door to the billionaire, poverty आपको दिख जाती है. वहाँ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन कोई एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं that इतनी पार्टी है वो तो हमें मालूम है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हमें. तो या तो वो कहीं बैक ऑफ द बियॉन्ड में रखी जाती है जहाँ से सिर्फ जो ज़रूरत के लोग आते हैं उनको सिटी में आने की इजाज़त हो. आई डोंट नो, बट यू डोंट सी ऑन द स्ट्रीट कहीं आपको कोई स्लम नहीं दिखाई देता. हमारे मुंबई में तो आप देखिए सब कुछ सामने है, जो कुछ है, अमीरी भी गरीबी भी, सारे काम जो हैं वो सामने हैं, आपको दिखाई देते हैं. वहाँ दिखाई नहीं देते. मैं 2 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ लाहौर. एक मरतबा तो अटल जी की बस में गया था, एक बार फिर इससे पहले इसी फेस्टिवल में गया था, एक अब गया, तो कभी नहीं दिखता. And it is a bit surprising how they have managed it, that in cities you don't see, कोई गरीबों के घर नहीं दिखाई दे रहे, कोई सड़क पे ऐसा बैठा हुआ आदमी नहीं दिख रहा. तो ये तो नहीं है कि नहीं है, वो है. लेकिन कुछ उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है कि वो एक तरह का
रिस्ट्रिक्शन है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, आई डोंट नो। सर आपको ऐसी गलियों से लेके जाते होंगे वो, ऐसे कोई आपके लिए स्पेशल रास्ता बनाया नहीं हुआ नहीं है? वो बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं झलक जाए। आप कितनी सड़क से ले जाइए मुंबई में अपने गेस्ट को, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा, दिल्ली में दिख जाएगा। हमारे यहाँ वो जो भी है सामने है, अच्छा भी सामने है बुरा भी सामने है, तो मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं दिखाई देता है। ओके, आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बट एक लास्ट क्वेश्चन, एंड बिकॉज आप काफ़ी थिंकर हैं, डू यू थिंक हाइंडसाइट में, मतलब पीछे देखते हो हाइंडसाइट में, द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ मिस, स्पेशली जो आज उनकी इकोनॉमी का हाल है, चाहे आपको दिखा नहीं पर द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान गलती थी क्या? वो I think रेक्टिफाई अगर हो सकती है, एक वापस किताब- वापस लाएं? एक किताब लिखी जाए 10 blunders that human beings committed, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान भी होगा। इट वॉज illogical, unreasonable, but all right, now it is a reality, we have to accept that, लेकिन वो सही नहीं था और बहुत illogical था। रिलीजन जो है वो नेशंस नहीं बनाता है। इट इज़ नॉट इनफ अ ग्लू दैट इट विल फॉर्म अ नेशन। अगर ऐसा होता तो होल ऑफ मिडल ईस्ट वुड हैव बीन वन कंट्री, होल ऑफ यूरोप वुड हैव बीन अनदर कंट्री। आज जो है, अगर आपने शुरू किए, दो एटीट्यूड हैं लाइफ में, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। जिस दिन आपने एक्सक्लूड कर दिया और एक रिलीजन से बनाने की, अब ये प्याज के छिलके हैं, ये उतरते ही रहेंगे। टू फाइंड द रियल अनियन यू विल कीप ऑन टेकिंग द लेयर्स। तो आज वहाँ पर अब जो है वो अहमदिया मुसलमान नहीं है, अब शिया भी मुसलमान नहीं है, अब ये सब पहले मुसलमान थे पार्टीशन के वक्त। धीरे धीरे वो जो रिजेक्शन है, जो एक्सक्लूजन है, वो जारी है। एक, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम इट? टुडे वी आर डूइंग व्हाट दे हैड डन 70 years ago. Now you want a हिंदू राष्ट्र, अरे वो नहीं बना सके, दुनिया नहीं बना सकी, आप क्या बना लेंगे? मगर कमाल की बात यह है कि आपकी समझ में बात आ नहीं रही है। क्या गलती कर रहे हैं हम? अब भाई आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र, बोलिए हाँ कि ना? नो, आई थिंक इंडिया इज फाइन। नहीं, सम पीपल वांट ए हिंदू राष्ट्र, यू डोंट। इंडिया तो जैसे नहीं, हाँ या ना बोलिए ना, मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है। ओके डन, बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद दिस संविधान, दे हैव रिटन अबाउट इट, इट डजंट रिप्रेजेंट द रियल इंडिया, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अगर यही है, ये तो आज दिन अभी बात होती रहती है। आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना कि भाई अब तो इसको कुछ बरस में बना ही देना है हिंदू राष्ट्र। आई डोंट नो व्हाट इज हिंदू राष्ट्र, आई डोंट नो रिलीजन पे बना हुआ राष्ट्र क्या होता है। जिन्होंने बनाया उन्हें देख लीजिए। सर आप यू आर 78 लाइक आई सेड, एंड यू आर वेरी एक्टिवली वर्किंग, एंड बहुत से लोग, मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स वगैरह हैं, बैंकर्स, इंजीनियर्स, एंड वो एक मिड लाइफ क्राइसिस में आ जाते हैं लोग। एक अधेड़ उम्र के लोगों को लगता है अभी कर लिया, अब हम सेटल हो गए, अभी और नहीं करना है, मतलब मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है। और आप में यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइक यू वांट टू डू थिंग्स, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा है आप में। व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस, एंड पहले तो एक हाउ बात कैन है, पीपल डू? नॉट मेनी पीपल बिकम 78 एट सच अ यंग एज, लेट्स बी फेस दैट। तो दूसरे ये कि बात इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग, देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप और शुड बी, ऑर्गेनिक स्टेप शुड बी दैट यू शुड ट्राई टू डू इट। लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे लोग बोर कैसे होते हैं मेरी समझ में नहीं आता। मतलब द ओनली आइडिया दैट रियली डिप्रेसेस मी समटाइम्स दैट वन डे आई एम गोइंग टू डाई। आई मीन आई एम सो सैड अबाउट इट। ये इट इज़ लाइक आप एक बहुत अच्छी नॉवल पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर गायब है। आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें आखिर के एपिसोड नहीं है। अभी तो देखिए ह्यूमन रेस का कोई 14-15 हज़ार, कभी पहले 10,000 बोलते थे, अब डिस्कवरी हुई कि उससे भी ज़्यादा जो सिविलाइजेशन अपने जो अंकुर फूटा है सिविलाइजेशन का 14-15 हज़ार साल पहले, उससे लेकर लास्ट 200 ईयर्स देखो, जो सारे मेजर इन्वेंशन हैं वो सब के सब पिछले 200 साल के।
वो चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे कोई भी चीज़, मेडिसिन में देख लो क्या क्या है। हर फील्ड में जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो डिस्कवरीज हैं मेजर, वो सब पिछले 200 बरस की। ट्रेन भी नहीं थी 200 बरस पहले। अभी एंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग। Before you can say Jack Robinson, the thing that you have becomes obsolete. Something new has come. Something new, some new discovery has been made. ये speed बढ़ रही है. This is no time to quit actually. This is the time to be in this world. अभी आप सोचिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 80s में मर गया होता तो मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा होता. It's a fact. मैंने OTT नहीं देखा होता. और अब क्या क्या होने वाला है आप जरा सोचिए. ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम है, स्पीड बढ़ रही है चीज़ों की. तो द आइडिया दैट हम नहीं होंगे इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग आइडिया. यार अभी तो मज़े तो अब आ रहे हैं, अब हमसे लोग कह रहे जाओ. तो है सर मैं बस यही कहूँगा, एंड नोट, जो आपको है कि आपको हमेशा के लिए जीना है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज इन इंडियन हिस्ट्री यू आर गोइंग टू बी इमॉर्टल. थैंक यू सो मच जावेद सर. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.